पहले सबसे पहले नशे से दूर रखना पड़ेगा। लेकिन इस देश के अंदर आजादी के बाद ये पार्टी आई, चुनाव में दारू बांट बांट के हमारे लोगों की आदत बांट दी है, आदत बिगाड़ दी है। उसका उदाहरण आज भी हम देख रहे हैं एक दो जगह। मेरे 84 में उपचुनाव हुए, पानी वाटता वे मारू वाटचू नहीं, पर 84 वाले नहीं पीतू बदा और आपण जिताड़। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी गुजारनी है, मतलब सुधारनी है, बुढ़ापा भी सुधारना है, तो बच्चों को पढ़ा देना और नशे पत्ते से बच्चों को दूर रखना। सांसद का किसी गांव में आना बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इस प्रकार हमारे सांसद महोदय हमारा बीच पधार चुके। देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। सभी भाइयों से निवेदन है वो अपने व्यवस्थित स्थान पर बैठ जाए। सभी भाइयों से निवेदन है, सभी से निवेदन है वो पंडाल में उपस्थित हो जाए। सभी साथी जल्दी से पंडाल में बैठ जाए, ज्यादा समय नहीं करें, आगे और भी कार्यक्रम है इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। सामूहिक रूप से स्वागत कार्यक्रम होगा इसलिए ज्यादा समय न गवाएं, आगे और भी लोग पूरे दिन से वेट कर रहे हैं, इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है जल्दी से जल्दी पंडाल में बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। और जो भी साथी है, स्थानीय वरिष्ठ साथी है, युवा साथी है, सभी आकर के जल्दी से माला लेकर के दादा का स्वागत करें। तालियों के साथ जोरदार स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सबको। बोल वाले साथी कृपया करके बंद कर दें, अभी सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सबको। व्यवस्था बनाए, माल्यार्पण कर दें, जिनके हाथों में वो जल्दी कर दें। ये बहुत बहुत धन्यवाद मीठालाल जी, आप माल्यार्पण करके जल्दी से कार्यक्रम को गति देनी है, आगे और कार्यक्रम वेट कर रहे हैं। सभी साथी जल्दी से माल्यार्पण कर दें। बहुत बहुत आभार, मीठालाल जी का भी स्वागत, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत आभार। बिना कोई समय गवाए, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो समय आपके बीच में है, और सीधे हम किसी अन्य वक्ताओं को सुने बगैर सीधे दादा को आमंत्रित करेंगे। अपने उद्बोधन को रखें माननीय राजकुमार जी रोड सांसद महोदय। धन्यवाद। माननीय पत्रकार महोदय और ढोलका वाले साथी 2 मिनट शांति रखना। आप भैया थोड़े से इधर उधर जाओ। झटका आ रहा है, ऐसा लग रहा है सबने जय जोहार। आज दोरदा ग्राम पंचायत कुशलगढ़ विधानसभा के दोरदा ग्राम पंचायत में हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी और ग्राम पंचायत ना वडील, बड़ा बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति, हमारे युवा, छोटे बच्चे, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
एक तो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, आज का भी लंबा समय हो गया, और लोकसभा चुनाव से पहले मैंने और अपने पदाधिकारियों ने आपको आश्वस्त किया था कि राजकुमार राउत एक बार जीत जाएगा, इसके बाद दोबारा सभी जगह आएंगे, ये इच्छा थी। पहला समझो और पसे थाली उजाड़जो, तो तंबाकू वालों ने थी जाए मारो बाजे। आज जिस उद्देश्य से आपने मेरे को जिताया है, मुझे इसलिए जिताया है आपने कि आदमी आदिवासियों के हक अधिकार की, दलितों के हक अधिकार की, गरीबों की बात रखेगा, यूं करके जिताया मुझे। आपने मुझे इसलिए उम्मीद करके जिताया होगा कि आज तक जिन पार्टी वालों ने हमको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया, और हमारा युवा साथी जो पढ़ लिख के नौकरी के लिए तरसता है, जो आरक्षण के लिए तरसता है, उसको आरक्षण नहीं। हमारे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिल रहे, टीचर मिल रहा तो कमरा नहीं मिल रहा, ये स्थिति बनी हुई है। इन समस्त बातों को लेके आपने मुझे जिताया है। मैं शॉर्टकट ही बात करना चाहूंगा, आगे भी शायद एक कार्यक्रम और बाकी है, आपकी तरह ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी हमारी है, कुछ आपकी भी है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी ये है, बेजन कालजा ही करो, हमारी जिम्मेदारी ये है हमारी जिम्मेदारी ये, हाँ काटो को ढाई बस नहीं बस होते ये दिक्कत है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारी क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली के सदन में रखे, प्रधानमंत्री जी के सामने रखे और समाधान कराएं। आरक्षण की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो, पैसा एक्ट की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, इनको लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सारा सब कुछ करा दूंगा, लेकिन मेरे से जितना हो सकेगा इतना मैं इस क्षेत्र में कराऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। जो कांग्रेस बीजेपी या दूसरी पार्टी वाले नहीं कहेंगे, यहाँ के कांग्रेस के साथियों को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन हुआ तो उन्होंने हमको खुल के साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद देंगे अपने इस मंच से भी। बांसवाड़ा थोड़ा कांग्रेसी बनवास भी था, बीजेपी में ठीक किया, थोड़ा कांग्रेसी दाड़ित कांग्रेस एम कहता रात्रि बीजेपी एम करता आनंद, धन्यवाद नहीं आलू, बिल्कुल नहीं आलू आनंद। लेकिन जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में माहौल बड़ा, मालवीय जी कांग्रेस था, दिग्गज नेता था, बीजेपी में फेंक गया, अर्धा कांग्रेस वाला बीजेपी में, बीजेपी वाला कांग्रेस में पेलो बलर था, क्योंकि खबर नहीं पड़ती। हमारे गांव में बापा डोहा मरी गया होगा, कांग्रेस ने बीजेपी, कांग्रेस ने बीजेपी ने, पेला आनंद से मोर था, हमारे पर हज्जर फेंक गया, नहीं फेंक क्या है तो गबड़ आई गई हज्जर। भाई शांति रख 2 मिनट। इसलिए आपने मुझे जिताया। भारत आदिवासी पार्टी समाज के हक अधिकार को लेकर लड़ती है। एक बात कहना चाहूंगा मुंह, हमारे समाज में सबसे की मोटी समस्या ये है, गोविंद गुरु महाराज ने जब क्रांति की, आंदोलन किया, उन्होंने देखा कि समाज को सही दिशा में ले जाना सबसे पहले नशे से मुक्ति कराना पड़ेगा, तो उन्होंने नशा मुक्ति अभियान पहले चलाया। गोविंद गुरु महाराज का उद्देश्य ये नहीं था सिर्फ नशा मुक्ति,
लोगों को सही दिशा में ले जाना है तो सबसे पहले नशा छुड़वाना पड़ेगा, ये उद्देश्य था उनका। आया कि कूटूंगा मोहाई मार गाड़ी में बे लट लेन नकलो जी पैन टाइट फरेंगे आनंद में सीधू करवाना काम करूं। जे हरो पैन फरे जवान आदमी डोहात साली जाओ तो मामा बालेश्वर ने भी यही काम किया था कि इन समाज को सुधारना है तो पहले सबसे पहले नशे से दूर रखना पड़ेगा। लेकिन इस देश के अंदर आजादी के बाद ये पार्टी आई, चुनाव में दारू बांट के हमारे लोगों की आदत बांट दी है, आदत बिगाड़ दी है। उसका उदाहरण आज भी हम देख रहे हैं एक दो जगह। मेरे 84 में उपचुनाव हुए, पानी वाटता वे हरु वाट चोणी पर 84 वाले नहीं पीतू बदल और आपण जिताड़चा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी गुजारनी है, मतलब सुधारनी है, बुढ़ापा भी सुधारना है तो बच्चों को पढ़ा देना और नशे पत्ते से बच्चों को दूर रखना। बच्चों को दूर रखना नशे पत्ते से, कुछ करना है जीवन में तो। और राजकुमार मोड़ाम भी गाल देगा तो भलो नहीं थाएगा अगर आपने खुद ने आदत नहीं उतारती। नशे पत्ते से दूर रखना। खाओ पियो कौन ना कह रहे, अपने बाप दादा भी खाते थे, लेकिन खावा पीवा टाइम रहे नो तरीको रहे। बिना टाइम बिना तरीके से अपन ने नशा पत्ता कर दिया, ये पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी आने वाले समय में। राजकुमार रोता आरक्षण की भी लड़ाई लड़ रहेगा, जल जंगल जमीन की भी लड़ाई लड़ लेगा, पर पहुंच जा सुकीला रहेगा प्यारा। इसलिए मेरे जितने भी जो युवा साथी हैं उनको कहना चाहूंगा, नशे पत्ते से दूर रहना भाइयों। लड़ाई हम लड़ लेंगे। मैंने एनसीसी के लिए, मैं खुद एनसीसी कैडर रहा हूं, सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड। मैंने एनसीसी के लिए लेटर लिखे कई, और आज ही न्यूज़पेपर में आया वो अधिकारी आके एनसीसी का कैंप खोल रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमारे बच्चे फिजिकली स्ट्रांग रहे यू करके। और यह पैन गली सेंगा तो पसे फिजिकली 1 किलोमीटर दौड़ा तो हाँ वजून आप ही जाए ना। इसलिए नशे पत्ते से दूर रहना है। और मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने भारी बहुमत से मुझे जिताया। मेरी जिम्मेदारी क्या है मैं बता दिया है, मेरे से जितना हो सकेगा इतना काम करूंगा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है बच्चों को नशे पत्ते से दूर रखना, अच्छी पढ़ाई करवाना, खा पी के मजबूत रखना बच्चों को। देसी खावा खवड़ा भी ने मजबूत रखना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाई जरूर करवाना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, धन्यवाद।